99% of the students are not able to solve this question, although it looks very simple. The question is, find the maximum height to which this block B will rise after C collides with B and gets embedded in B. तो चलो इसको मिल के फोड़ते हैं. Let's understand this question. We have two blocks A and B, each of mass 2 kgs, and a third point mass C of mass 1 kg comes and hits B in a perfectly inelastic collision. Now to solve this question, we are breaking into it multiple sub-concepts. So the first question that we are going to solve is, find velocity of the 1 kg block after collision. Which 1 kg? This 1 kg. What will happen to this 1 kg? The collision is perfectly inelastic, so this will get embedded in B. Indirectly, we can say we are asking the velocity of B and C combined. To find velocity of B and C immediately after collision, what we need to understand is, this is the diagram before collision, this is the diagram during collision, and this is the diagram after collision. Perfect. So देखो कोलिजन में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी से कि कोलिजन में नेट फोर्स जीरो होता है, मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, ज्यादातर केसेस में होता है, बट हमको पहले इंश्योर करना होता है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. टू कंजर्व मोमेंटम वी हैव टू मेक श्योर दैट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. तो चलो देखते हैं. पहले दोनों मास ए और बी इक्वल मास है, तो दे विल रिमेन एज इट इज. फोन स्विच ऑफ करो. हाँ ठीक, दोनों मास इक्वल है, हो गया ऑफ. अब देखो क्या होगा, जब ये सी आके कोलाइड करेगा, तो जैसे ही सी से इंपैक्ट करता है, ये ब्लॉक हल्का से ऊपर उठेगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी. तो बिकॉज ऑफ कोलिजन ए का बी से रिश्ता टूट जा रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग लूज हो रही है. ड्यूरिंग कोलिजन सी इज अप्लाइंग एन इंपल्सिव फोर्स एन ऑन बी, बी इन टर्न इज अप्लाइंग एन इंपल्सिव फोर्स ऑन सी. बट बी और सी को अगर हम कंबाइन कर लें तो नेट इंपल्सिव फोर्स इज जीरो. तो बी और सी की फोर्स जीरो हो गई, स्ट्रिंग का टेंशन ऑलरेडी जीरो है. So how much is the net force on B and C combined? The net force on B and C combined is zero. Then फिर एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर what about mg? B का और C का दोनों का वेट तो नीचे लग रहा है, तो उसका क्या होगा? It's a very good question कि mg तो कैंसिल ही नहीं हुआ. तो indirectly he is saying that there is a net force on B and C combined which is mg. So the answer to this is mg is a very small force when the time involved, इसे नॉन इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, जब टाइम इन्वॉल्व बहुत कम हो. टाइम इन्वॉल्व कम होता है ड्यूरिंग कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल. तो इतने कम समय में mg जैसा छोटा फोर्स कुछ नहीं कर पाएगा, उसके रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. तो देखो हम करने जा रहे हैं. बिफोर कोलिजन क्या था, 1 into 9, राइट, 1 kg into 9. आफ्टर कोलिजन क्या था, बी और सी कंबाइंड हो गया, तो 1 + 2 दैट इज टोटल मास इनटू v. तो सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू विल गेट 3 मीटर पर सेकेंड. तो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. वेलोसिटी ऑफ b एंड c इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इज 3 मीटर पर सेकेंड. और c के पास तो वेलोसिटी आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड, a वहीं का वहीं है और स्ट्रिंग लूज हो गई, मतलब b और c और a का कनेक्शन छूट गया, रिश्ता टूट गया, स्ट्रिंग लूज हो गई, दोनों अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी चल रहे हैं. ये जो a था, ये a इट इज मूविंग डाउन, इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त 0 है. B एंड C को अभी हमने देखा वेलोसिटी मिल गई 3, तो B और C 3 से ऊपर जा रहे हैं, बट G नीचे लग रहा है, इट्स गोइंग टू रिटार्ड. बट दिस इज फास्टर बिकॉज A के पास तो अभी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, A नीचे जा रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ G A इज गोइंग टू एक्सेलरेट. बट कौन ज्यादा चलेगा शुरुआत में, B और C ज्यादा चलेंगे. कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर, B और C की वेलोसिटी रिटार्ड हो रही है आपने बोला, और A की एक्सेलरेट हो रही है, तो A को ज्यादा चलना चाहिए. हम कंफ्यूज, नो नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि अंबानी को नुकसान हो गया तो हम उससे अमीर हो गए, राइट? कैन वी से दिस? तो उसका इनिशियल लेवल तो देखना होगा. तो अगर किसी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी 3, इसकी वेलोसिटी कितनी 0, तो ये ज्यादा चलेगा, ऑल्दो ये डिक्रीज हो रही है, राइट? तो शुरुआत में ज्यादा चलेगा, ये थोड़ा कम चलेगा, तो स्ट्रिंग और लूज हो रही है, लूज तो हो ही गई थी, लूज होती जा रही है. बट एक समय आएगा जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो कम होते होते, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा होते होते एक समय आएगा ये से ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा चलने लगेगा. तो क्वेश्चन है स्ट्रिंग टाइट फिर कब होगी. यू कैन रीड फाइंड द टाइम व्हेन द थ्रेड बिकम्स टाइट अगेन, राइट? तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है,
कि भाई शुरुआत में ए थोड़ा कम चल रहा था, बी ज्यादा चल रहा था, बट ऐसा समय आएगा जब ए ज्यादा चलेगा और बी कम चलेगा, तो वो टाइम पर स्ट्रिंग टाइट होगी जब फाइनली ए जितना नीचे चला है उतना ही बी ऊपर चलाओ, राइट। ए का इक्वेशन S1 कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल के, तो ए का इनिशियल वेलोसिटी 0, ए की इक्वेशन हो जाएगी S1 इज हाफ जी टी स्क्वायर। बी एंड सी की कंबाइंड क्या होगी, S2 इज इनिशियल वेलोसिटी थी 3t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो यहां पर मैंने सॉल्व किया, यू कैन सी ये ए की वेलोसिटी है, ये ए की है, और ये बी और सी की कंबाइंड है, सॉरी नॉट वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है दोनों के। और स्ट्रिंग टाइट कब होगी, जब दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। यहां डायग्राम से दिख रहा है, व्हेन दिस बिकम्स इक्वल टू दिस द स्ट्रिंग विल बिकम टाइट अगेन। इक्वेट करेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा 0.3 सेकेंड्स, क्या आ जाएगा 0.3 सेकेंड्स। अब यहां पर एक बात और गौर करने वाली है, तो सब पार्ट है। क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम हाइट जो बी ऊपर जाएगा, तो शुरुआत से अभी थोड़ा ऊपर आ गया है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, बट शुरुआत से कितना ऊपर आ चुका है स्ट्रिंग टाइट होने से, तो वी अप्लाइंग दिस इक्वेशन S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से मैंने ये मुझे बी का टोटल हाइट चाहिए था, तो ये S2 इसको माना, तो ये निकाल लिया है, तो 0.45 मीटर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, अभी और ऊपर जाएगा, देखते हैं कितना और ऊपर। टाइम व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दिस इज द डायग्राम just before the string becomes tight. Why I am talking about the time when string is just before this string is getting tight? Because जैसे ही suddenly string tight होगी, तो string tight होने से पहले देखो मैंने दोनों की velocity निकाल ली using the equation v is equal to u plus at. You can see v is equal to u plus at लगाया, a की initial velocity 0 थी, it is moving under the effect of gravity for 0.3 seconds. तो v की वैल्यू कितनी आ गई, a की 3, b की velocity, b ऊपर जा रहा था 3 से against gravity for 0.3 सेकेंड्स, तो इसकी वेलोसिटी 0 आ गई। तो दिस इज द डायग्राम, इस वक्त b की वेलोसिटी 0 है, a की वेलोसिटी 3 है। एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर स्ट्रिंग से बने, बट स्ट्रिंग लूज है तो कनेक्शन है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसके बाद क्या होगा, सडनली द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बिकम टाइट, राइट, सडनली द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बिकम टाइट, और झटके से स्ट्रिंग टाइट होगी, मतलब तो जो फोर्स टेंशन का डेवलप होगा इंपल्सिव इन नेचर होगा। बट जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हो गई, तो क्या ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चल सकते हैं, द आंसर इज अ बिग नो। एक बार स्ट्रिंग टाइट हो गई, बोथ द ब्लॉक्स इन द गिवन सेटअप हैव टू मूव टुगेदर, राइट। तो डायग्राम में दिखाया है, सडनली स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और 2 kg अगर v डैश से नीचे जा रहा है तो 3 kg सेम स्पीड से ऊपर जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज समझनी जरूरी है कि भाई स्ट्रिंग में टेंशन सडनली आया है तो इंपल्सिव इन नेचर है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम टाइट, this is just after the string becomes tight, it happens suddenly, the time involved is almost 0, और इतने कम समय में mg का कोई रोल नहीं होता, मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो टू मेक दिस क्वेश्चन इजी और टू मेक योर लाइफ सिंपल, एक तरीका है, आई एम गोइंग टू राइट इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर बोथ एंड सॉल्व। दूसरा है, मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ कर दिया लाइक दिस, तो मैंने इसको सीधा बना लिया, mg तो था ही नहीं, तो सीधा बनाने से क्या होगा, ये जो t है, जो इंपल्सिव फोर्स है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन सी द टोटल इंपल्सिव फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, सो वी कैन कंजर्व मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी, और बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व कर देंगे, तो विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। आखिरी पड़ाव पर आ गए, क्वेश्चन क्या था याद करो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच दिस ब्लॉक विल राइज। तो जैसा कि हमने पहले ही फर्स्ट 0.3 सेकंड में कितना चला था वो निकाल लिया था, ये वो स्टेज आ गई जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइट होगी तो वी गॉट द वेलोसिटी 1.2। तो यहां पे ध्यान दो, इस वक्त यहां पर वेलोसिटी थी 1.2, क्या वेलोसिटी थी यहां पर, इस स्टेज में वेलोसिटी थी 1.2 मीटर पर सेकंड। अभी हमने सॉल्व की। अब बीच में एक बच्चन के मन में क्वेश्चन है कि सर इसका मास 3 है, इसका 2 है, तो इसको तो नीचे जाना चाहिए। बात तुम्हारी सही है, तो अगर दो पुली मल्टीपल सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में जो हैवियर ब्लॉक है नीचे आता है, बट इस केस में जो भी दिखा हमने हुआ है दैट इज फाइन। फाइनली द फाइनल रिजल्ट इज कोई उधर मूव करेगा जिधर उसकी वेलोसिटी हो, नॉट एक्सेलरेशन डजंट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स डजंट डिसाइड, इट्स द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ होगा क्या, बिकॉज वेलोसिटी ऊपर है और जो तुम बोल रहे हो वो सही है, जो तुम बोल रहे हो वो तुम ए की बात कर रहे हो कि भैया हैवियर मास है, एक्सेलरेशन शुड बी लाइक दिस, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसकी वेलोसिटी तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी। अंडरस्टूड। तो ए इसके लिए ऐसे लग रहा है,
x और इसके लिए ऊपर हो गया। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि भाई नेचुरल स्टेट में अगर इन दोनों ब्लॉक को एक 3 और 2 को नॉर्मल छोड़ते तो 3 वुड हैव गॉन डाउन, 2 वुड हैव गॉन अप, राइट। बट ये तो पूरा हिट हुआ है, अंडर इफेक्ट चल रहा है, तो यहां तक हम पहुंचे हैं। इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1.2 ऊपर की तरफ है, इसकी नीचे है, दोनों रिटार्ड हो रहे हैं। तो अभी ये और ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक ये रुके नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं वही है मैक्सिमम हाइट? बिल्कुल सही, वही है मैक्सिमम हाइट, राइट। जब ये रुक जाएगा और एक बार ये दोनों रुक गए, फिर जो तुम सोच रहे थे, जो तुम चाहते थे कि ये 3 है तो नीचे आना चाहिए, वो आएगा, और ये 2 है ऊपर जाएगा, राइट। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन जो सिंपल पुली ब्लॉक का होता है। तो यहां पर और कितना ऊपर जाएगा उसको मैं h से डिसाइड कर दिया है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अपन ने सॉल्व किया, दिख रहा है, दिस इज द एक्सेलरेशन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड, m2 - m1 अपॉन m2 + m1 into g/5। तो बस अब मुझे वो हाइट निकालनी जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। वो निकालना बहुत ही सिंपल है, यूजिंग द इक्वेशन v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 कर देनी है, इनिशियल वेलोसिटी 1.2 है। अभी एक्सेलरेशन हम निकाला है, इट्स नॉट अंडर इफेक्ट, स्ट्रिंग टाइट है, तो एक्सेलरेशन अभी हमने सॉल्व किया, राइट। वो एक्सेलरेशन हम यूज कर लेंगे, g/5 सॉल्व कर लेंगे, तो दिस इज द हाइट विच वी गेट, इट्स 0.36 सॉल्व करके आ गई। तो समझ में मैक्सिमम हाइट कितनी है? h2 जो हमने पहले निकाला था 0.45 प्लस 0.36, तो द आंसर इज 0.81। तो देखो अब आंसर तो आ गया, बट एक चीज समझो, ये क्वेश्चन टफ क्यों था? कितना कुछ सोचना था इस क्वेश्चन में। पहले कोलिजन आया समझ में, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद स्ट्रिंग लूज होना। स्ट्रिंग टाइट कब होगी? कहानियां खत्म नहीं, टाइट होने के इमीडिएटली बाद वेलोसिटी इसका बदलना, और फिर ये दिमाग लगाना कि भी और ऊपर जाएगा, and that total gives you the maximum height. So this is the beauty of this question. Thank you so much. See you next Sunday.